मैं संस्कृत आए प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संस्कृत टीजीटी पीजीटी में। पिछली कक्षाओं में हमने वेद का अर्थ और महत्व के विषय में पढ़ा था। इस कक्षा में हम वैदिक साहित्य का विभाजन करेंगे। और ऐसा संस्कृत का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कि वेदों से क्वेश्चन न बनता हो। तो ये कक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस कक्षा को बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन। वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग? वेदों की संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद। इन 4 भागों में जो है वैदिक साहित्य को बांटा गया है। वेदों की संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद। तो आज हम संहिताओं के विषय में, वेदों की संहिताओं के विषय में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कक्षाओं में हम ये 3 टॉपिक करेंगे। आज की कक्षा में हम यही करेंगे, वेदों की संहिताएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए, वैदिक संहिताएं। वेदों की 4 संहिताएं हैं। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। संहिता का अर्थ क्या होता है? प्रसन्निकर्ष संहिता, पदों का संधि आदि के द्वारा समन्वित रूप, पदों का संधि के द्वारा जो समन्वित रूप होता है वो होता है संहिता, उसे कहते हैं संहिता। व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग के योग्य पद समूह को संहिता कहते हैं। जो पद होते हैं वो प्रयोग के योग्य हो तो उसे संहिता कहा जाता है। इस दृष्टि से ही मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। ये 4 ऋत्विक होते हैं। वेदों के 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 ऋत्विक होते हैं। इनके होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। होता जो है ये ऋग्वेद का होता है, अध्वर्यु जो है ये यजुर्वेद का होता है ऋत्विक, और उद्गाता जो है ये सामवेद का होता है, गान करता है सामवेद का और सामवेद के मंत्रों का गान करता है। और ब्रह्मा जो है ये अथर्ववेद का होता है, वो ऋत्विक जो है होता है। तो अब हम जानते हैं ऋग्वेद संहिता के बारे में। देखिए, ऋग्वेद संहिता में क्या क्या है? शाखा है। कितनी शाखाएं हैं ऋग्वेद संहिता में? शाकल और बाष्कल, 2 शाखाएं हैं ऋग्वेद संहिता में। शाकल और बाष्कल 2 शाखाएं हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इनमें से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और ब्राह्मण कितने हैं? ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद संहिता में 2 शाखाएं हैं, शाकल और बाष्कल, और 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण हैं। आरण्यक कितने हैं? ऐत्रेय और सांख्यायन 2 आरण्यक हैं। और उपनिषद हैं ऐत्रेय, कौशिकी, बाष्कल, मंत्रोपनिषद, 3 जो है वो उपनिषद हैं। कल्प सूत्र देखते हैं कितने हैं। कल्प सूत्र में स्रोत सूत्र और गृह सूत्र हैं। स्रोत सूत्र में हैं आश्वलायन और सांख्यायन स्रोत सूत्र। 2 स्रोत सूत्र हैं ऋग्वेद संहिता के। और गृह सूत्र आश्वलायन, सांख्यायन, कौशिकी, ये गृह सूत्र हैं। और अमुद्रित हैं ये 4 गृह सूत्र, 3 गृह सूत्र जो ये अमुद्रित हैं। और शौनक, भारवीय, शाकल्य, पैंगी, प्राशर और बहवृच ऐत्रेय गृह सूत्र ये हैं। तो देखिए, 2 शाखाएं हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 2 आरण्यक हैं और 3 उपनिषद हैं ऋग्वेद संहिता में। और ये 2 स्रोत सूत्र हैं। कल्प सूत्र में स्रोत सूत्र और गृह सूत्र हैं। तो आश्वलायन और सांख्यायन 2 स्रोत सूत्र हैं, और आश्वलायन, सांख्यायन और कौशिकी ये 3
गृह सूत्र हैं, ये अमुद्रित गृह सूत्र हैं। और शौनक, भारवीय, साकल्य, पैंगी, प्राशर, भैवरी, चैत्रेय, ये भी ध्यान रखिएगा, ये गृह सूत्र हैं। आगे करते हैं शुक्ल यजुर्वेद की संहिताएं। यजुर्वेद की संहिताओं में पहले शुक्ल यजुर्वेद की संहिताएं हम लोग करेंगे। देखिए कौन कौन सी हैं शुक्ल यजुर्वेद की संहिताएं। शाखाओं में कौन कौन सी शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद की? माध्यम दिन और काण्व, 2 शाखाएं हैं। माध्यम दिन और ये वाजस्नेयी होती है, वाजस्नेयी भी बोलते हैं इसको, माध्यम दिन वाजस्नेयी और काण्व, ये 2 शाखा हैं। और ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है और बृहदारण्यक जो है आरण्यक है। और उपनिषद ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद हैं जो शुक्ल यजुर्वेद के हैं। और कल्प सूत्रों में है स्रोत सूत्र कौन कौन से हैं? कात्यायन स्रोत सूत्र है और पारस्कर जो है ये गृह सूत्र है और शूल्ब सूत्र। देखो ऋग्वेद में तो स्रोत सूत्र और गृह सूत्र थे और यजुर्वेद में जो है वो शूल्ब सूत्र भी आ गया है। शूल्ब सूत्र में कौन कौन से हैं? बोधायन, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणीय, हिरण्यकेशी, इसे सत्याषाढ़ भी बोलते हैं, और वाराह शूल्ब सूत्र, ये हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके शुक्ल यजुर्वेद संहिता के जो है भाग हैं। शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, और ये स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और शूल्ब सूत्र, ये शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता में आते हैं। आगे करते हैं कृष्ण यजुर्वेदीय संहिता। कृष्ण यजुर्वेदीय संहिता में कौन कौन से हैं देखते हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं इसमें। तैत्तिरीय, मैत्रायणीय, कठ, कपिष्ठल, ये 4 शाखाएं हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण है इसमें और तैत्तिरीय आरण्यक है। और तैत्तिरीय, कठ, श्वेत, अश्वतर, मैत्रायणी और महानारायण, ये जो है उपनिषद हैं। और कल्प सूत्र में स्रोत सूत्र कौन कौन से हैं? बोधायन, वाधुल, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्याषाढ़, वाराह और वैखानस, ये स्रोत सूत्र हैं। और गृह सूत्र कौन कौन से हैं? गृह सूत्र हैं बोधायन, मानव, भारद्वाज। देखिए ये 7 जो हैं दोनों में हैं। साथ साथ आप ये मत सोचिएगा कि इतने सारे कैसे याद करेंगे, तो देखिए ध्यान से कीजिएगा। ये बोधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ और काठक, वाराह, वैखानस, ये 9 स्रोत सूत्र हैं। और इनमें से 7 जो हैं वो स्रोत सूत्र भी हैं और गृह सूत्र भी। देखिए बोधायन, यह है बोधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक और ये रहा वाराह और वैखानस। तो देखिए ये दोनों में सेम है। ठीक है, 7 जो है दोनों में सेम है। अब स्रोत सूत्र में 2 और दे दिए हैं इन्होंने, ये वाधुल और सत्याषाढ़, ये ध्यान रखिएगा, वाधुल और सत्याषाढ़। ठीक है, ये स्रोत सूत्र हैं। और गृह सूत्र में आ जाएंगे ये आग्निवेश्य, हिरण्यकेशी, चारायणीय और वैजवाप। ठीक है, ये 4 जो है इसमें गृह सूत्र में हो जाएंगे। तो 7 तो सेम हो गए, तो 9 स्रोत सूत्र हैं। वाधुल और सत्याषाढ़, ये ध्यान रखिएगा 2 एक्स्ट्रा में। और गृह सूत्र में आग्निवेश्य, हिरण्यकेशी, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को जो अग्नि में डाल दिया था, छोड़ दिया था। तो आग्निवेश्य और हिरण्यकेशी और चारायणी और वैजवाप, ये ध्यान रखिएगा। और शूल्ब सूत्र है शुक्ल यजुर्वेद वत, शूल्ब सूत्र है कृष्ण यजुर्वेद संहिता का। तो आगे करते हैं सामवेद संहिता। सामवेद संहिता में कौन कौन सी शाखाएं हैं? कोथुम और राणायनीय और जैमिनीय, ये 3 शाखाएं हैं सामवेद संहिता में। और ब्राह्मण कौन कौन से हैं? कोथुमीय, इसको ना 2 भागों में बांटा गया। देखिए शाखाएं हैं कोथुम और राणायनीय और जैमिनीय, 3 शाखाएं हैं। वो जो ब्राह्मण हैं इनको कोथुमीय और जैमिनीय, ये दो भागों में बांटा गया है। तो कोथुमीय में कौन कौन से ब्राह्मण आते हैं? तांड्य महाब्राह्मण,
पंचविंश या प्रौढ़ भी बोलते हैं इसको, षड्विंश ब्राह्मण या अद्भुत ब्राह्मण, सामविधान आर्षेय मंत्र या उपनिषद, देवता अध्याय वंश संहितोपनिषद ब्राह्मण। ठीक है, ये 8 जो हैं कोथुमीय शाखा के जो हैं ब्राह्मण हैं। सामवेद संहिता में कोथुमीय शाखा के ये 8 ब्राह्मण हैं। और जैमिनीय शाखा के जैमिनीय आर्षेय, जैमिनीय त्वलकार, जैमिनीय त्वलकार और जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण, ये 3 जो है जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण हैं सामवेद संहिता में। आरण्यक जो है सामवेद संहिता में आरण्यक नहीं है। और उपनिषद हैं छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। कल्पसूत्र में स्रोत सूत्र कौन कौन से हैं? आर्षेय, मशक, आर्षेय इसको मशक भी बोलते हैं, क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाएगा आर्षेय मशक, तो ध्यान रखिएगा इसको आर्षेय को मशक भी बोलते हैं। ठीक है, आर्षेय मशक कल्पसूत्र, शूद्र कल्पसूत्र, जैमिनीय स्रोत सूत्र और लाट्यायन स्रोत सूत्र, द्राह्यायन स्रोत सूत्र, निदान और उपनिदान स्रोत सूत्र, ये 7 जो है स्रोत सूत्र हैं और गृह सूत्र हैं। गोभिल, कोथुम, खादिर, द्राह्यायन, जैमिनीय और गौतम, छांदोग्य और छंदोग गृह सूत्र। अगर आप इनको 2-3 बार ध्यान से कर लेंगे ना तो ये आपको बहुत ही आसान लगेंगे और बहुत अच्छे से आपको ये याद भी हो जाएंगे। आगे अथर्ववेद संहिता। अथर्ववेद संहिता में है शाखाएं कौन कौन सी है? शौनक और पेपलाद शाखा है, ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, आरण्यक नहीं है इसमें। और उपनिषद हैं प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद हैं। और कल्पसूत्र में वैतान जो है स्रोत सूत्र है और कौशिक जो है वो गृह सूत्र है। तो धर्मसूत्र कौन कौन से हैं इसमें? धर्मसूत्र सभी वेदों से संबंधित जो है ये धर्मसूत्र हैं। प्राचीन धर्मसूत्र हैं गौतम धर्मसूत्र, बोधायन धर्मसूत्र और आपस्तंभ धर्मसूत्र। गौण धर्मसूत्र हैं वशिष्ठ या वशिष्ठ धर्मसूत्र, हारित, हिरण्यकेशी, शंख लिखित, वैखानस और विष्णु धर्मसूत्र। अन्य धर्मसूत्रकार अत्रि, उशनस, कण्व, कश्यप, गार्ग्य, च्यवन, जातुकर्ण्य, देवल, पैठीनसी, बृहस्पति, भारद्वाज और सुमंत। आगे हैं वेदों के उपवेद। देखते हैं कौन कौन से हैं। चारों वेदों के ये उपवेद माने जाते हैं। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनका एक एक उपवेद है। ऋग्वेद का है आयुर्वेद, है। यजुर्वेद का धनुर्वेद उपवेद है और सामवेद का गंधर्व वेद उपवेद है। और अथर्ववेद के हैं ये 6 उपवेद: इतिहास, पुराण, स्थापत्य, सर्पवेद, पिशाच वेद और असुरवेद। इतिहास, पुराण, स्थापत्य, सर्पवेद, पिशाच और असुरवेद, ये जो हैं 6 जो हैं ये अथर्ववेद के उपवेद हैं। उम्मीद है आप सबको कक्षा अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे तो जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा और यहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसी ही और कक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।